अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मजेदार से हरे मसाले वाले चने। बहुत ही लजीज लगते, बहुत ही उम्दा, इतने डिलीशियस है। आप नहीं बनाइएगा ना, कोई बढ़िया चीज मिस कर जाइएगा, इतने बेहतरीन बनते हैं माशाल्लाह। शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। यह है तकरीबन 1 कप ब्राउन चने जो होते हैं। कल रात को मैंने इसे तकरीबन 1 कप को 2-3 पानी से धो लिया चनों को और साफ पानी में ढककर बाहर ही फ्रिज में नहीं भिगाने रख दिया था। अब नेक्स्ट डे हो चुकी है, तो ये जो चने हैं फूल चुके हैं। अब इसका जो पानी है वो फेंक दीजिए और इसे नितार कर आप कुकर के अंदर डाल दीजिए। जिस कप से मैंने मापा था 1 कप, वही कप मैं भरकर 2 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर जो स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर आता है ना, वो डाल दीजिए और इसे ढककर फास्ट आंच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए। 1-2 सीटी हो जाए स्लो आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चने नहीं गल जाते। क्विकली एक हरा मसाला बना लेते हैं। मिक्सर जार के अंदर एक मुट्ठी टाइटली पैक धोई हुई कोतमीर डाल दीजिए, या मैं 5-6 हरी मिर्चियां डाल देती हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए और 15-20 पुदीने के पत्ते। यहाँ पर मैं 11-12 कली लहसुन की डाल रही हूँ, छोटी छोटी थी। आपकी बड़ी हो तो 3-4 डालिएगा। थोड़ा पानी डालकर पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए चने हो चुके हैं, उसे चेक कर लीजिए कुकर खोल के। ये देख सकते हैं माशाल्लाह चने हो चुके हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। एक पतीली या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। 2 हरी मिर्चियां मैं डाल रही हूँ, उसे थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। उसके बाद निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो रहने दे सकते हैं, मैं बाद में ऊपर से डालकर इसे सर्व करूंगी। अब इसके अंदर डाल दीजिए एक मीडियम साइज की प्याज बारीक करी हुई, यानी कि छुंदा काटी हुई, डालकर इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लीजिए। बढ़िया सा जब भून जाए तो हमारे जो पेस्ट है हरा वाला, ये डाल दीजिए। सबसे पहले बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए उसे, बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब तेल छूटने लगे, चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच। आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर। 1/4 छोटा चाय का चम्मच या उससे थोड़ा ज्यादा नमक और 1/4 छोटे चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर भून लीजिए। जब बढ़िया भून जाए, तेल छूटने लगे, तो 1/4 कप से थोड़ा मैंने पानी ज्यादा ही डाला था और मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसे भी भून लीजिए बढ़िया सा स्लो आंच करके। 3-4 मिनट के बाद जब तेल छूटने लगे और बढ़िया सा भून जाए, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारी चीजें भून चुकी है। चने जो साइड पर रखे हैं ये सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर और फास्ट आंच पर इसे सबसे पहले तो एक उबाल आ जाने दीजिए। कुछ एडजस्ट करने जैसा लगे तो आप डाल सकते हैं नमक वगैरह। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर 7-8 मिनट तक पकने दीजिए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, चूल्हा फास्ट आंच करके इसे सुखा लीजिए। बट मैं यहाँ फास्ट आंच करके अभी नहीं सुखा रही हूँ, मैं कुछ देर बाद करूंगी क्योंकि जब मैं सर्व करूंगी। तो आप अभी सर्व कर रहे हैं तो फास्ट आंच करके थोड़ा थिक हो जाए उसके बाद सर्व कर दीजिएगा। बट मैं देखिए कुछ देर बाद इसे फिर से गर्म पे रखी हूँ और अब मैं इसे फास्ट आंच करके इसका पानी जितना मुझे चाहिए उतना सुखा लेती हूँ और थोड़ी गाढ़ी और बढ़िया सी हो जाए तो ये गर्मा गर्म पक चुकी है। आप सर्व कर लीजिए। तो ये बन गए हमारे माशाल्लाह से हम बढ़िया से लज्जतदार हरे मसाले वाले चने। आप रोटी पराठा फुल्का बटर नान रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतनी बढ़िया रेसिपी है माशाल्लाह। यहाँ तक पहुंचे, एक लाइक कर दीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो टेस्ट कैसा लगा आपको। और हाँ, आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे वो भी जानना बहुत अच्छा लगता है। इस रेसिपी में बस एक ही चीज है कि स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय।